नवयुवक नवयुवतियां अपने परिजनों, अपने जनक और जननी अर्थात अपने माता पिता को मूर्ख न समझे, उन्हें आपके द्वारा निरंतर प्राप्त हो रहे धोखा से वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। उसके पश्चात भी आपसे स्नेह प्रेम कम नहीं कर पाते। यदि उनका प्रेम निरंतर बढ़ता जा रहा है तो आप उनके इस निरंतर प्रेम की प्रगाढ़ता को मूर्खता का सिंबल न समझे। ऐसी विनती मेरी आपसे है। कुछ दिन पूर्व एक परिवार मेरे पास आया। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन का समस्त उत्साह अपने जीवन का समस्त धन, अपने जीवन का समस्त प्रसन्नता अपने संतान की प्रसन्नता में समाहित कर दिया। संतान समय समय पे अपने निज आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रेम का आश्रय लेकर के माता पिता का चरण स्पर्श करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता रहा। पढ़ते पढ़ते बड़ा हो गया, पढ़ करके बड़ा होकर के प्रोफेशनल बन गया। अब उसने एक बड़ा खेल खेला। किसी महिला के संपर्क में आकर के, किसी युवती के संपर्क में आकर के उसने अब अपनी कामेच्छा को पूर्ण करने के लिए अपने माता पिता से झूठ बोलकर अपने माता पिता को प्रेम से पुचकार कर अपने उस अनैतिक इच्छा की भी पूर्ति की याचना की और कहा कि मुझे इस बालिका से प्रेम हो गया है, बहुत अच्छी है बालिका, मेरे साथ जॉब में है, बड़े संस्कारी परिवार से है। इस तरह का भावपूर्ण निवेदन करके अपने माता पिता को अपने पक्ष में करके उसने माता पिता की सहमति लेकर के उस कन्या से विवाह कर लिया। माता पिता भी सहमत। मैंने आपसे पहले निवेदन किया कि माता पिता तो अपने उत्कर्ष को, अपने आनंद को, अपने परमानंद को अपने पुत्र के, अपने संतान के आनंद में समाहित करके उसको 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना बढ़ा देते हैं। माता पिता को लगा कि मेरा बालक है, जो कर रहा है वो सही कर रहा है, उसको आप पुत्र मोह भी कह सकते हैं। बिना अन्वेषण किए पूर्ण विश्वास करते हुए उन्होंने उस बालक को सम्मति दी और उसके मंगल विवाह को पूरे हर्षोल्लास से
संपन्न किया। इस हर्षोल्लास में पिता के द्वारा अपने वृद्धावस्था हेतु जमा की गई राशि लगभग समाप्त हो गई। पिता तब भी प्रसन्न है। सब कुछ समाप्त कर देने के बाद भी उस पिता को सारी व्यवस्था पिता ने किया और उस पिता को उस संतान ने वैवाहिक अनुष्ठान के क्रम में जयमाल में ही सम्मिलित नहीं किया। पिता की दृष्टि अब गई कि अरे, इसको विवाह करना था, इसको मेरी सहमति, मेरी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं थी, और विवाह है तो इसको धन चाहिए था, इसलिए मुझे इसने मीठे मीठे वचनों से अपने वश में करके अब इसने समस्त कार्य संपन्न करा लिया है। बाप अर्थात पिता थोड़ा आहत हुआ, परंतु पुत्र है, पुत्र मोह से बड़ा कुछ घातक अस्त्र नहीं है। पुत्र मोह में उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। परंतु यह घटना उनको चिंता में डाल दी, क्योंकि उस बालक ने इतनी व्यवस्था बनाने के लिए अपने पिता से झूठ बोला। पिता पुत्र प्रेम में सब कुछ करता गया, अपनी वृद्धावस्था का जमा पूंजी समाप्त कर दिया। विवाह के उपरांत 1 महीने तक स्थिति सामान्य करने का प्रयास दोनों पक्ष से किया गया। स्थिति सामान्य दिखती भी है लोगों के व्यवहार से। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे छायाचित्र को देख करके आपको लगेगा कि हाँ, पिता ने क्षमा कर दिया। पिता सदैव क्षमा ही करता है, संतान तो उसी का है। टेढ़ा है पर मेरा है, मरता क्या न करता। परंतु पिता को आत्मवेदना होती गई, उसकी वेदना बढ़ती गई। चिंतनशील व्यक्ति चिंता ही करता है, चिंतन ही करता है। पिता को लगा कि मैं ठग लिया गया, और जब उसको यह लगा कि मैं ठग लिया गया, तब वो मेरे पास आए। उन्होंने उसका उपचार पूछा कि अब मैं क्या करूं। तो मैंने कहा, मेरे पास इसका कोई उपचार नहीं है, परंतु आपके हित के लिए एक मार्गदर्शन है। जो हो गया सो हो गया, अब आप शांत रहें, अब आप शांत रहें। इसी में आपकी भलाई है और इसी में आपके परिवार की भलाई है। इस भावना को आप यहीं पर नियंत्रण दें, और अपना जो शेष जीवन है इसको मंगलमय करने के लिए आपके चेहरे पर प्रसन्नपूर्ण भाव हो, आपके व्यवहार में आपकी प्रसन्नता का प्रदर्शन हो, ताकि सामने वाला समझ न पाए कि सच में आप उसको पहचान लिए हैं। जिस दिन उसको लगेगा कि आपने उसको पहचान लिया है, उसी दिन से वह आपसे कटने लगेगा, और धीरे धीरे समय आने पर वह आपसे दूर चला जाएगा।
संभवतः वो ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं, परंतु उनका अंतर्मन उन्हें कचोट रहा है। स्वाभिमानी, शिक्षित, मर्यादित व्यक्ति प्रत्येक कार्य सोच समझ करता है, परंतु संतान प्रेम में वह बिना सोचे, बिना विचारे, बिना चिंतन किए बहुत कुछ कर डालता है, और यही निर्णय उसको अतिशय दुख प्रदान करता है, अतिशय वेदना प्रदान करता है। हम आप कहते हैं ना, संतान के मोह में उन्होंने निर्णय कर लिया। व्यक्ति करे तो क्या करे? जन्म से ही उसको सिखाया गया है कि विवाह करो, संतान उत्पन्न करो, वही आपका भविष्य है। तो अपने भविष्य के निर्माण के लिए सब कुछ समर्पित तो प्रत्येक व्यक्ति करता है। अपने भविष्य के निर्माण के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपना सब कुछ समर्पित कर देता है। तो करे तो क्या करे? जब मैंने इस घटनाक्रम का अवलोकन किया, चिंतन किया, तो मुझे जो लगा, अब मैं आपसे वो कहने जा रहा हूं। उस व्यक्ति का जीवन जैसा भी रहा हो मुझे नहीं पता, परंतु हम लोगों के पास व्यक्ति अपने अंतिम अवस्था में आता है, अर्थात अंतिम अवस्था का तात्पर्य यह न समझिएगा कि शारीरिक स्थिति की अवस्था, मानसिक स्थिति की अवस्था का भी एक अंतिम अवस्था होता है, अर्थात जब वह चिंतन करता तो है परंतु कर नहीं पाता, निर्णय लेना चाहता है परंतु निर्णय ले नहीं पाता। जब वो इस विषम परिस्थिति में आता है तब वो हम लोगों के पास आता है, अर्थात उसके चिंतन की अंतिम अवस्था होती है, वह निर्णय ले नहीं पा रहा है, उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तब वो हम लोगों के पास आता है। मैं आपसे विनती करूं, संतों से जो निष्पक्ष जीवन जी रहे हैं उनके चरणों में आप बैठिए। सच में वो आपको निष्पक्ष बनाएंगे, निश्चल बनाएंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको थोड़ा स्वहित के साथ साथ जनहित, समाज हित की भावना प्रदान करेंगे। और यदि आपने उसको अपने अनुकरण अनुसरण में लाया तो आपके साथ साथ जगत का भी कुछ भला होगा, आपका तो होगा ही होगा। तो जब मैंने चिंतन किया कि इसमें दोष पिता का है या संतान का है, तो पिता का दोष मुझे कम लगा, क्योंकि पिता अपने संतान के लिए सब कुछ समर्पित कर देता है। पिता का यही भाव रहता है, पिता अपने संतान पर संदेह नहीं करता, कैसे करे, परंतु पुत्री अपने संतान से धोखा करने के लिए प्लान करके प्रेम का प्रदर्शन करते हैं, और वह पिता अपने पुत्र पुत्री को उस प्रेम में फंस करके अपने जीवन का सर्वस्व समाप्त कर लेता है। वो समझ नहीं पाता कि उसके संतान अपने अनैतिक इच्छा की पूर्ति हेतु उससे प्रेम पूर्ण बात कर रहे हैं, और जैसे उनको वह प्राप्ति हो जाएगी उनका अनादर प्रारंभ कर देंगे। मुझे इस घटनाक्रम में व्यक्तिगत रूप से लगता है कि माता पिता थोड़ा चिंतनशील रहे, अपने भविष्य की चिंता करें, अन्यथा संत महात्मा कितना वृद्धाश्रम बनाएंगे, संत महात्मा कितना वृद्धाश्रम बनाएंगे। आपने अपने जीवन का 60 वर्ष 65 वर्ष अपनी संतान के सुख के लिए कर्म किया, वो कर्म किया, ऐसे अपयश प्राप्त किया, अपना सर्वस्व समर्पित करके अपनी संतान की प्रसन्नता को क्रय किया, और वही संतान आपको अपने निज स्वार्थ की पूर्ति हेतु, अपने निज इच्छा की पूर्ति हेतु, अपने अनैतिक इच्छा की पूर्ति हेतु आपको 2 शब्द प्रेम का बोल करके आपको अपनी ओर आकर्षित करके अपना अनैतिक कृत्य आपके द्वारा अर्जित धन से पूरा कर लेता है। उसको पता है कि वो अपने विवाह में 50 लाख रुपया खर्चा करना चाहे तो कर नहीं पाएगा, परंतु आपके पास रखा हुआ है, 2 शब्द प्रेम में उसने बोल दिए तो आप सहर्ष
पूरी प्रसन्नता के साथ आप उसको खर्च कर देंगे। आपने ऐसा किया भी, और आज आप उस व्यय को अव्यय मान करके चिंतित हो रहे हैं। क्यों? जब तक धन आपके हाथ में होता है तब तक आपकी बुद्धि, आपको लगता है कि हाँ मेरा संतान है। आपने अपने जीवन का समस्त सर्वस्व जमा पूंजी समाप्त कर लिया, आज वही बालक आपको आंख दिखा रहा है। तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, पुत्र को अपने से दूर कर नहीं पा रहे हो, अपने आप को आप समाप्त करने के लिए सोच रहे हो। नहीं, ऐसा अपराध मत करना। आप अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए थोड़ा शांत रहे, समय दें, और परमात्मा विश्वास करके किसी संत जन के श्री चरणों में बैठ करके उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए मोह समाप्त कीजिए। मोह का क्षय ही आपको शांति प्रदान कर सकता है, मोह का क्षय ही आपको मोक्ष प्रदान कर सकता है। मोह जनित संशय सब है इस संसार में। मोह जनित संशय सब हरना। हाँ, संत जो होते हैं ना, वो मोह जनित संशय सब नष्ट कर देते हैं। आप संत चरणों में बैठे, सत्संग करें, अपने द्वारा किए गए स्तुति का चिंतन ना करें, इसको भगवान की इच्छा मान ले, और ये मान ले कि आपके अपने संतान प्रेम का मूल्य आपने चुकाया है। और ऐसे बालक बालिकाओं से मैं विनती कर रहा हूं, आप ऐसा करके अपनी एक छोटी सी अनैतिक इच्छा की पूर्ति तो कर लेते हैं, परंतु ये भूल जाते हैं कि आपने अपने माता पिता को ठग करके अपने जीवन की इच्छा पूर्ति की है। कभी, अर्थात आप भी माता पिता बनने जा रहे हैं, ये घटनाक्रम आपके जीवन में अवश्य आएगा, आपको इसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा। तब तक बहुत देर हो जाएगा, तब तक ना आपके माता पिता रहेंगे और आपके जीवन में सिर्फ पश्चाताप होगा। तो मैं आपसे विनती करूं, ऐसे नवयुवक नवतियों से जो अपनी काम वासना के तृप्ति के लिए, क्षमा करें स्वास्थ्य गड़बड़ है, जो अपनी काम वासना के तृप्ति के लिए समय से पहले ये लिविंग अफेयर में रहने लगते हैं और माता पिता से झूठ बोल करके एक ऐसी कन्या को अपने जीवन में ले आते हैं जिसका उद्देश्य प्रेम नहीं, मात्र आपका धन प्राप्त करना होता है, वह सदैव विनाशकारी होगी, आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। तो हे नवयुवक नवयुवतियां, आप अपनी अनैतिक इच्छा की पूर्ति हेतु अपने माता पिता को ठगना बंद कीजिए। उन्होंने आपके लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है, आप उसके महत्व को समझिए, उसको अपने जीवन में सदुपयोग कीजिए। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके माता पिता आपके साथ हैं और आपके जीवन के प्रत्येक पल में वह आपका सहयोग कर रहे हैं। जगत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिना माता पिता के जीवित हैं। तो आप अपने सौभाग्य का परम सौभाग्य मानते हुए उनका सम्मान करें, उनका आदर करें, उनके द्वारा निर्देशित जीवन व्यतीत करने का प्रयास करें। और इसी में आपका भला है, इसी में समाज का भला है, इसी में परिवार का भला है। तो मैं ऐसे नवयुवक युवतियों से निवेदन करूं कि आप को क्या मिला? आपको लगता है कि आप अपनी अनैतिक इच्छा के लिए अपने माता पिता को ठग करके, अपनी अनैतिक इच्छा की पूर्ति के लिए अपने माता पिता को ठग करके प्रसन्न रह सकते हैं? नहीं, ये समाज आपको क्षमा नहीं करता। समाज भले ही आपके जीवन में हस्तक्षेप न करे, परंतु समाज की दृष्टि आप पर है। यह समाज आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आने वाले समय में आपको आपकी इस गलती का अनुभव कराएगा, और तब ना आपके माता पिता आपके पास होंगे, ना आपके पास ये अवसर होगा कि आप क्षमा न कर सके। आप रोएंगे, आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। तो मैं ऐसे नवयुवक नवतियों से
जो अपनी अनैतिक इच्छा की पूर्ति हेतु अपने माता पिता को ठगने लगते हैं, उनसे विनती करता हूं कि हे मेरे लाला, हे मेरी लली, यह कर्म आपके लिए प्राणघातक है। और ऐसे माता पिता जिन्होंने अपने प्रेम पुत्र में सब कुछ न्यौछावर करके अपना जीवन व्यर्थ कर लिया है, मैं बताऊं आपको, ऐसा मत करो। पुत्र मोह में सब कुछ नष्ट हो गया हो। हाँ, भारतवर्ष का इतिहास है, महाभारत की कथाएं हमें क्या सिखाती है। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में अपना सर्वस्व समाप्त कर लिया, और जिस युधिष्ठिर से वह युद्ध करना चाह रहा था, जिस युधिष्ठिर अर्थात पांडवों को मारना चाह रहा था, सारे पुत्र समाप्त हो जाने के बाद धृतराष्ट्र पांडवों के शरण में रहा, पांडवों को दिया हुआ खाया। और विदुर जी आते हैं, कहते हैं कि जिस युधिष्ठिर को, जिस पांडवों को आप मारना चाह रहे थे, समाप्त करना चाह रहे थे, आज उन्हीं के टुकड़े पर कुत्ते की तरह पल रहे हो। तो आप भी पुत्र मोह में कुत्ता न बनिए। हाँ, महाभारत इस प्रसंग का मैं उदाहरण देकर के आपसे विनती कर रहा हूं। पुत्र मोह, मैं तो कहता हूं मोह, मोह ही विनाश का कारण है। लोग कहते हैं कि मरने के बाद मोक्ष मिलता है, मैं कहता हूं कि नहीं, मोह के क्षय से ही मोक्ष मिलता है। इतना मोह मत कीजिए, जगत खाली पड़ा है। जगत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपके प्रेम, आपके द्वारा दिए गए सम्मान का आदर करेंगे, और यदि आपने उनका जरा सभी सहयोग किया तो आपका इतना सहयोग करेंगे पूरे जीवन में, इतना ऋणी रहेंगे कि उतना आपका सगा पुत्र नहीं रहेगा, सगी पुत्री नहीं रहेगी। पुत्र तो आज अपने जीवन को थोड़ा सा पढ़ लिया, उसने माता पिता से बोला मैंने तो लव कर लिया है, मैं लव मैरिज करूंगा। माता पिता बाध्य हो गए, ना करो तो पुत्र कहता है कि मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। अरे मर जाओ भाई। जब तक माता पिता ऐसा नहीं कहेंगे कि मर जाओ, तब तक वो संतान आपको ब्लैकमेल करता रहेगा, और आप ब्लैकमेल एक बार हुए तो अजीवन होते रहेंगे, और फिर समाज आपसे कट जाएगा, और अंततः आपको भी आत्महत्या ही करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि आप अपने संतान के किसी भी ऐसे त्रुटि को छिपाने का प्रयास न करें, बल्कि उसका पर्दाफाश करें, अर्थात उसको समाज के समक्ष रखें। समाज का भय लोगों को नियंत्रण प्रदान करता है। हो सकता है कि समाज के भय कारण वह व्यक्ति सुधर जाए, और ना सुधरे तो ना सुधरे, कम से कम आप तो बचेंगे। जो परिस्थिति आज इस माता पिता की है, वो परिस्थिति किसी के जीवन में ना है, ऐसी मेरी विनती है भगवान से। परंतु ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही है। बेटियां भाग करके कहीं और विवाह कर लेती है, साल 2 साल रहती है, फिर रोते गाते आती मेरे माता पिता के पास। वह आपको प्रयोग कर रहे हैं, इमोशनल फुल बना रहे हैं आपको, और आप बन रहे हैं। इसका मतलब कि पुत्र पुत्री प्रेम में आप अंधे हो चुके हैं, तो अंधों को दंड मिलेगा ही मिलेगा। मोह, मोह दुख का कारण है। तो आपने मोह किया, दुखी भी आप ही होंगे। आप संतों की बात मानते नहीं है, संतों का सम्मान करते नहीं है, शास्त्रगत रहते नहीं है, अपनी स्वयं अनैतिक इच्छाओं की पूर्ति हेतु आपने भी कुछ ऐसा कर्म किया होगा, तभी आपका संतान आपके समक्ष ऐसा व्यवहार कर रहा है। मैं ऐसा भी निवेदन करता हूं, मैं ऐसा भी आकलन करता हूं। कर्म का फल सबको मिलता है, यह आप मान के चलिए। कर्म के बंधन से मुक्त हो नहीं पाया, जो कर्म आपने किया वह आज आपके समक्ष आ रहा है। आप ऐसा मान करके आज से सुधर जाइए, तो भी आपका जीवन मंगल में हो जाएगा। मैं दास धीरेन्द्र वशिष्ठ आप सभी प्रियजनों से विनती करता हूं कि आप सावधान रहें। आज के नवयुवक नवयुवतियां आपको ठगने का प्रयास कर रहे हैं। हे ऐसे माता पिता जिनके संतान युवा हो गए हैं, पढ़ने बाहर भेज दिया है, उनका समय से विवाह कर दें। कैरियर बनाने के चक्कर में पूरा जीवन नष्ट हो जा रहा है लोगों का। कब तक कैरियर बनेगा? 35 साल की अवस्था में आप अपने संतान का विवाह कर रहे हो, 32 साल 33 साल की बिटिया हो जा रही है, तुम विवाह कर रहे हो। आप इस बात को भूल ही जा रहे हो।
कि काम सबको सताता है, प्रत्येक चीज की एक अवस्था होती है, उस अवस्था को पार करने के बाद व्यक्ति हो जाता है व्यथित। तो प्राकृतिक जीवन में यदि आप हैं तो प्रकृति का विरोध करके मत प्रसन्न रहिए, क्योंकि संभव नहीं है। आप समय से 22 साल 23 साल की उम्र तक अपनी बेटी की विवाह कर ही दीजिए, यदि आप चाहते हैं कि आपकी बेटी चरित्रवान बनी रहे तो। अन्यथा मरने को तैयार रहिए, तर्क वितर्क करते रहिए अपने आप में, मैं गलत कह रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं, सोचते रहिए आप। पुत्र 25 साल 26 साल का हो उसके विवाह कर ही दीजिए। हाँ, 20-21 में कन्या के विवाह हो जाना चाहिए। 25-26 तक पुत्र का विवाह कर दीजिए। जो कुछ बनना होगा वो बनेंगे, और नहीं बनेंगे तो कम से कम आपको मिटाएंगे तो नहीं, समाज में अनैतिक कृत्य तो नहीं करेंगे। शारीरिक अवस्था कलयुग की ऐसी हो गई है, जो कामेच्छा पहले लोगों को 25 वर्ष के बाद जगती थी, अब वह 10 से 12 वर्ष के बालकों को जगती है। इसको पहचाने, ये सत्य है, इससे बचना सहज नहीं है। तो आप नियंत्रण प्रदान कर नहीं रहे हैं, आप सत्संग कीर्तन भजन कर नहीं रहे हैं, आप संतों को अपने घर आह्वान करते नहीं, संतों का सम्मान करते नहीं, राम जी की मर्यादा सिखाते नहीं, सिनेमा देख रहे हैं, नंगा पुंगा घर में रहते हैं। आजकल लड़कियां भी 25-26 साल की हो जा रही हैं तो हाफ पैंट पहन करके बाप के सामने, बड़े भाई सामने घूम रही हैं। माताएं स्वयं स्लीवलेस, बैकलेस, टॉपलेस क्या क्या पहन घूमती रहती है। तो जो ऐसे आप हो वैसे आपका संतान रहेगा। आजकल की महिलाएं 50 साल की हो जा रही है और जीन्स पहन घूम रही है, 40 साल तक नहीं पहनेंगी, जब बहू आएगी तब उससे कंपटीशन लड़ाएंगे। तो भैया दुख दुख कौन झेलेगा। आप मेरे अपने प्रिय हैं, आप दुखी हैं, इसलिए ये बात मुझे कहनी पड़ रही है। सोशल मीडिया का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरा कोई जानने वाला व्यक्ति पुत्र मोह में गलत निर्णय न करे, मेरा कोई जानने वाला बालक बालिका अपने अनैतिक इच्छा की पूर्ति हेतु अपने माता पिता को न ठगे। बस यही 2 उद्देश्य है जिस कारण से मैं इनके इस घटनाक्रम का आंशिक वर्णन किया हूं, प्रयास किया हूं कि कोई समझ ना पाए वो कौन है, परंतु समझने वाले समझ जाए तो मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि आप समझ करके भी अपना जीवन बचा सकते हो तो बचा लीजिए। जय श्री राम, सादर प्रणाम।